अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन से पहले हम एक चीज डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है। द बॉडी विच परफॉर्म अ प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। वो बॉडी जो प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल कहते हैं। फिर हम डेफिनेशन पर आते हैं स्टूडेंट प्रोजेक्टाइल मोशन की। द टू डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी टू डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसे हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। स्टूडेंट इसके साथ साथ मैं एक कंसेप्ट क्लियर कराता जाऊं कि टू डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन क्या होती है। वन डायमेंशनल मोशन क्या होती है कि मोशन ऑफ ए बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड मोशन इन वन डायमेंशन। मिसाल के तौर पर इफ अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड मोशन इन वन डायमेंशन। यानी वो किसकी एग्जांपल है? मोशन इन वन डायमेंशन की। अब आ जाते हैं मोशन इन टू डायमेंशन। मोशन इन टू डायमेंशन की डेफिनेशन क्या होती है? मोशन ऑफ ए बॉडी इन अ प्लेन, यानी किसी भी जिस्म की मोशन किसमें? प्लेन के अंदर, वो क्या कहलाती है? मोशन इन टू डायमेंशन। यानी किसके अंदर? एक्स और वाई एक्सिस के अंदर जो ये हिस्सा बनता है, इस हिस्से को हम क्या कहते हैं? प्लेन। इसके अंदर जो मोशन होगी उसे हम क्या कहेंगे? टू डायमेंशनल मोशन। और स्टूडेंट ये लाजमी नहीं है कि ये एक्स और वाई एक्सिस प्लेन में मूव करे। ये हो सकता है वाई जी प्लेन में हो सकता है एक्स जी प्लेन में हो। और फिर इसके बाद हम इसकी किस पे ऊपर आ जाते हैं? एग्जाम्पल पे। अ फुटबॉल किक्ड बाय अ प्लेयर, यानी जब एक फुटबॉल का प्लेयर जब फुटबॉल को किक करता है और जब वो हवा में उड़ती है तो वो किसकी एग्जांपल होती है? प्रोजेक्टाइल मोशन की। दूसरी एग्जांपल क्या है? अ बम्प ड्रॉप बाय अ बम्बर, यानी एक बम्प जब बम्बर से ड्रॉप किया जाता है तो वो भी किसकी एग्जांपल है? प्रोजेक्टाइल मोशन की। स्टूडेंट फिर इसके बाद हम ये देखते हैं कि इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होती है। कि हम कंसीडर कर लेते हैं कि एक बॉल है, जब उसे हम वर्टिकली फेंकते हैं नीचे की तरफ, तो जब वो यू फेंकते हैं तो जैसे जैसे ये आगे जाती है वैसे वैसे नीचे भी जाती है। आ मोशन ऑफ ए बॉल थ्रोन वर्टिकली इट मूव फॉरवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड। कब तक ये डाउनवर्ड मूव करती है? अनटिल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, जब तक ये किसके साथ नहीं टकराती? ग्राउंड के साथ नहीं टकराती। हम कंसीडर कर लेते हैं कि जब हमने फेंका बॉल को, पॉइंट वो क्या था? ए था। जहां से हमने फेंका यहां पर हमारा हाथ था, तो ये पॉइंट क्या है? ए है। और इस मकाम पर जो इसकी वेलोसिटी होती है वो मुकम्मल तौर पर vx होती है। और ये vx वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी होती है स्टूडेंट? ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अब इस मकाम पर कितनी फोर्सेस अमल करती है? स्टूडेंट इस मकाम पर दो फोर्सेस अमल कर रही होती हैं। एक कौन सी होती है? एयर फ्रिक्शन। दूसरी कौन सी होती है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यानी एक एयर फ्रिक्शन अमल कर रही होती है और एक क्या अमल कर रही होती है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब हम कंसीडर कर लें कि अगर इफ एयर फ्रिक्शन इज निग्लेक्टेड, अगर एयर फ्रिक्शन को क्या कर लिया जाए? निग्लेक्ट कर लिया जाए, तो Fx इज इक्वल टू क्या होगा? 0। तो न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट? ma। जब F 0 तो ma, तो स्टूडेंट कभी मैथ 0 हो ही नहीं सकता, तो a इज इक्वल टू क्या निकलेगा स्टूडेंट? 0। यानी इस वजह से एक्सेलरेशन का या हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा। अब हम इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट। तो x इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, x इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट vIxt प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहां पर आपने देखा स्टूडेंट vix इनिशियली तौर पर vx होता है, तो यहां पर vix की जगह पर हम क्या पुट करेंगे? vx। t की जगह t आ जाएगा, 1/2 की जगह 1/2। स्टूडेंट a की जगह पर ax किसके इक्वल था स्टूडेंट? 0, तो ये 0 पुट किया, मल्टीप्लाई t का स्क्वायर। लेकिन स्टूडेंट जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये वाली चीज 0 हो जाएगी और ये क्या आ जाएगा? vxt, यानी x इज इक्वल टू क्या आ गया? vxt। और स्टूडेंट इसका एक और भी तरीका होता है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट करने का। वो ये होता है कि s इज इक्वल टू, आपने पढ़ा क्या होता है? v क्रॉस t।
स्टूडेंट अब ये f क्या है स्टूडेंट x, और ये v क्या है आपके पास vx, और ये t। तो इस तरीके से भी आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी किसी के जहन में नहीं आता, वो भूल जाता है करते हुए कि इतनी बड़ी यानी क्या थी इक्वेशन, तो लेकिन ये आप याद रख सकते हैं s इज इक्वल टू v क्रॉस t। तो हमने f की जगह पर x लिखा, v की जगह पर vx लिखा, और x की जगह पर स्टूडेंट क्या लिखा, t लिखा। ये हमारा कौन सा डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया, हॉरिजॉन्टल। अब हम आते हैं वर्टिकल डिस्टेंस पर। As the ball is accelerated in downward under the action of gravity, तो अब therefore a y is equal to क्या होगा, g होगा स्टूडेंट। यानी a y क्या होगा आपके पास स्टूडेंट, g होगा। लेकिन स्टूडेंट जैसे जैसे बॉल आगे की तरफ मूव करता है, तो लेकिन स्टार्ट में इसकी वेलोसिटी क्या थी, इसकी स्टार्ट में वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो स्टूडेंट क्या थी, vi, यानी क्या था, 0। यानी इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या थी, 0 थी। अब हम वैल्यूज इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट, पुट करके देखते हैं कि क्या होगा। स्टूडेंट ये देखें कि हमने अभी पढ़ा यानी कि y इज इक्वल टू, यानी यहां पर हमने उस वक्त x पुट किया था, यहां पर y होगा, तो यहां पर क्या आएगा, v i y t प्लस हाफ a t का स्क्वायर। स्टूडेंट v i y, तो यहां पर ये इनिशियल वेलोसिटी 0 है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई t प्लस हाफ a की जगह पर स्टूडेंट क्या कहा, g t स्क्वायर, वैसे का वैसे। अब स्टूडेंट क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 1/2 g t का स्क्वायर। ये स्टूडेंट क्या है, इसका वर्टिकल डिस्टेंस है। अब ये देखिए स्टूडेंट, हमने दोबारा इसको रिवीजन कर लेते हैं कि हमने पहले क्या लिखना है, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को यानी टॉपिक की हेडिंग देनी है आपने, फिर प्रोजेक्टाइल की देनी है, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन की देनी है, फिर एग्जांपल। ये आपने मोशन इन 1 डायमेंशन और मोशन इन 2 डायमेंशन को जस्ट क्लियर रखना है कंसेप्ट, ये टॉपिक के अंदर नहीं लिखना। फिर इसकी एग्जांपल लिखनी है स्टूडेंट, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है, फिर इसमें कितने डिस्टेंस होते हैं कैलकुलेट, 2, और इसके ऊपर कितनी फोर्सेज अमल करती है स्टूडेंट, 2 फोर्सेज अमल करती है, एयर फ्रिक्शन और फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ही कौन सा एक्सेलरेशन पैदा होता है, ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन।